हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाला है, क्रोनोक्स लैब साइंस का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाज़ा मिलेगा। फिर कंपनी का डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे कि मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या फिर लॉस मेकिंग है, और अपने पीयर कॉम्पिटिटर से महंगी वैल्यूएशन है या सस्ती वैल्यूएशन है। फिर इस आईपीओ का डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और फिर अंत में जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर मैं कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस लगा के ही बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इसका जीएमपी की, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अनाउंस होते ही 80 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 80 रुपीज़ पर शेयर चल रही है। 110 शेयर का लॉट है, करीब करीब 8800 रुपये, मतलब 8800 रुपये एक लॉट पे आज की तारीख में हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 58% है। डिमांड अभी अच्छी बता रही है, मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, मैं पर्सनली क्राइटेरिया रखता हूँ कि 20% हो तो ठीक है। बाद में मान लो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो 15%, 10% कुछ तो मिलेगा, तो वो मेरा क्राइटेरिया रहता है कि 20% ठीक है। तो अभी 20% से अभी ऊपर है, पर अभी हमें पूरे ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ये एक अंदाज़ा है, फिक्स चीज़ें नहीं है। हमें अभी एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, इसलिए अभी जल्दबाजी ना करें। एंकर लिस्ट देखिए और फिर पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, तभी पता चलेगा कि क्या सेफ्टी रहेगी। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 16 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। फाइन मतलब होता है प्योर, प्योर सब्सटेंस होता है, केमिकल का प्योर सब्सटेंस होता है। ये कहाँ काम आते हैं, तो ये एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाई वगैरह के अंदर काम आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आते हैं, बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। फिर एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, जो क्रीम्स वगैरह पर्सनल चीज़ें होती है। फिर मेटल रिफाइनरीज में काम आते हैं, एनिमल हेल्थ, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ में फाइन केमिकल्स काम आते हैं। और ये टोटल 185 प्रोडक्ट्स, मतलब 185 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कुछ में इसका मोनोपोली भी है, और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्ट सप्लाई करती है, मतलब एक्सपोर्ट से भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात के अंदर, और इसने अभी तक 592 कस्टमर, मतलब 592 कस्टमर को सर्व किया है। कुछ रिपीटेटिव कस्टमर्स भी हैं। तो ओवरऑल सेक्टर को देखें तो स्पेशलिटी केमिकल वाला सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है। तो ये बहुत बढ़िया डिमांडिंग सेक्टर है, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा डिमांड रह सकता है, फ्यूचर के लिए डिमांड रह सकता है। फिर फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, मतलब 2021 से 2023 तक के दिए गए हैं। अगर इसका एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एसेट्स एसेट्स 37 करोड़ से 67 करोड़ रुपीज़ हुए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 63 करोड़ से 97 करोड़ के आसपास हुए हैं। इसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। और प्रॉफिट 9.73 करोड़ से 16.62, मतलब 16.62 करोड़ रुपीज़ हुए हैं। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। इसका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो करीब करीब 20% निकल कर आते हैं। बाकी नेटवर्थ बढ़ी है। रिजर्व कैश इसके हाथ में 15 करोड़ के आसपास है, मतलब 15 करोड़ के आसपास इसके हाथ में रिजर्व कैश है, और उधारी इसके ऊपर नहीं है, मतलब डेब्ट फ्री कंपनी है। तो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इसका ROE 25%, ROCE 33%। फिर इसका फिर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें और पीयर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू 98 करोड़ रुपीज़ का है, और अदर्स प्लेयर से इसको कंपेयर करें तो वो काफ़ी बड़ी है, रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा जनरेट करती है। और इसका प्राइस तो टू अर्निंग रेशियो देखें तो 32 का निकल कर आता है। तो अदर प्लेयर से छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और पीई वाइज देखें तो उन सबसे सस्ती वैल्यूएशन है, महंगी वैल्यूएशन नहीं है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है,
और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये अच्छी बात है। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में ओपन रहेगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 10 जून। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। इसका प्राइस बैंड है 136 रुपये पर शेयर। इसका लॉट साइज है 110 शेयर का, मतलब 110 शेयर्स का एक लॉट है। इसका टोटल इशू साइज है 130 करोड़ का और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 10 जून को। अब सबसे मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो जीएमपी अभी हमने देखी तो जीएमपी अच्छी चल रही है, 58% है, लेकिन जीएमपी के भरोसे अभी नहीं रहना है, क्योंकि जीएमपी एक अंदाजा है। एंकर लिस्ट देखिए, फिर पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता है और मार्केट में डिमांड रहता है तो अप्लाई करने का सोचना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसके पॉजिटिव्स देखें तो पॉजिटिव्स में सेक्टर इसका अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल्स वाला है। फिर फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन इसका रीजनेबल है, ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी इसका आरओई आरओसी वगैरह भी बढ़िया है, मतलब सारे फैक्टर्स देखी जाए तो अच्छी नज़र आ रही है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल एक नज़र में लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है। तो अप्लाई करने का मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए वो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस लगा के बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।